गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सैयद सुल्तान ने बहुत ही कम समय के लिए ही राज किया। 4 सैयद किंग्स थे। पहले थे खिज्र खां, जिनका जो शासनकाल है वो 1414 से लेकर के 1421 तक है, 1414 टू 1421। और इन्होंने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 7 सालों तक राज किया। Although he was throughout busy in putting down revolt, he defeated Hindu rulers in Doab, Kalithar, Chandwar for not paying the tribute. He was a tolerant ruler. हालांकि इस 7 साल के समय में भी वो काफ़ी बिजी रहा विद्रोह को दबाने के लिए। उसके क्षेत्र में होने वाले विद्रोहों को दबाने में काफ़ी बिजी रहा। उसने दोआब के हिंदू रूलर्स को हराया, कलिथर और चंदवार को के ऊपर आक्रमण किया क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूट यानी नजराना देने से मना कर दिया था। वो एक टॉलरेंट रूलर था, यानी वो सभी धर्मों को बराबर की दृष्टि से ही देखा करता। दूसरे रूलर थे मुबारक शाह। खिज्र खां के बाद में 1421 में ये गद्दी पे बैठा। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इसने मुरादाबाद नाम के एक शहर का निर्माण किया। इसकी हत्या कर दी गई नॉबल्स के द्वारा, जो उसके कोर्ट के नॉबल्स थे उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में 1434 में मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे। एक कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे, हालांकि उसने दिल्ली में लगभग 11 सालों तक रूल किया और इसको भी आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा और लगातार अपने शासनकाल में विद्रोह को दबाने के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े। लास्ट रूलर हैं सैयद डायनेस्टी के आलम शाह, 1445 एडी से लेकर के 1451 तक। ये काफ़ी कमज़ोर शासक था। He moved to बदायूं instead of staying in Delhi, which gave a blow to the सैयद डायनेस्टी। दिल्ली में रहने के बजाय यह बदायूं चला गया रहने के लिए, जिसने सैयद वंश को एक सबसे बड़ा झटका दिया। The Lodi dynasty. Until the period, all the rulers of the Sultanate were Turkish origin. The Lodis, however, were Afghan. अभी तक जितने भी इस दौर तक जितने भी रूलर थे वो तुर्क वंश से संबंधित थे। लोधी जो है वो अफगान थे। लोधी वंश की स्थापना भारत में बहलोल लोधी के द्वारा की गई। He removed rebellious governors and appointed loyal Afghan nobles in their place. इसने विद्रोही गवर्नरों को हटा करके उनकी जगह पर ईमानदार अफगानों को नियुक्त किया। और उसकी मौत के समय में इसकी जो सल्तनत थी वो पंजाब से बिहार तक फैली हुई थी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठे 1489 में। इन्होंने जयपुर, बिहार के ऊपर अधिकार स्थापित किया और गंगा के प्लेन के क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। इसके बाद नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी। Ibrahim Lodhi. Ibrahim Lodhi faced a lot of rebellions. Rana Sanga of Mewar was powerful in the western Rajasthan when Sultan suppressed him. Babur defeated and killed Ibrahim Lodhi in the first battle of Panipat, which marked the beginning of Mughal Empire in India. इब्राहिम लोधी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा। मेवाड़ के राणा सांगा जो काफ़ी पावरफुल थे वेस्टर्न राजस्थान में,